अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे इनमें कौमी बचत के तमाम दफातर और ब्रांचेस गैर फ़ाल हो चुके हैं। पूरे मुल्क में कौमी बचत का सिस्टम बैठ गया है और काम नहीं कर रहा है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कौमी बचत के तमाम दफातर और ब्रांचेस कब फ़ाल होंगे और प्रॉपर काम करेंगे। तो इन तीन टॉपिक्स पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सिस्टम में ख़राबी की वजह से कौमी बचत के सरमायाकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कौमी बचत से मुनाफा निकलवाना भी मुश्किल हो गया है। सिस्टम में ख़राबी की वजह से कौमी बचत के इस वक्त कोई 35 से 40 लाख कस्टमर्स हैं। तो इस वक्त कौमी बचत के 35-40 लाख कस्टमर जो है वो सिस्टम में ख़राबी की वजह से मुतासिर हैं। अच्छा, कौमी बचत जो है वो जगह है जहाँ पे लोग सारी ज़िंदगी कमाई इकट्ठा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो है अपने पैसे यहाँ रखते हैं और बाकी जो ज़िंदगी है वो यहाँ से मुनाफा हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें कौमी बचत के जो कस्टमर हैं इनमें ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो ज़ईफ़ होते हैं, जिन्होंने अपने पैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में या पेंशन बेनिफिट अकाउंट वगैरह में रखे होते हैं। पिछले 15 दिन से कौमी बचत का सिस्टम जो है वो गैर फ़ाल है। तमाम सरमायाकार, चाहे वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हों, पेंशन या बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करते हों, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हों या कौमी बचत की किसी दूसरी स्कीम में सरमायाकारी करते हों, शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रोज़ कौमी बचत के सरमायाकार कौमी बचत की ब्रांच जाते हैं और वहाँ से मायूस वापस आते हैं। ठीक है, अब तो कौमी बचत की ब्रांचेस की ये सिचुएशन है कि लंबी लंबी कतारें भी जो हैं वो ब्रांचेस में लगना शुरू हो गई हैं और कुछ ब्रांचेस ने तो लिख के लगा दिया कि ब्रांचेस बंद है, चूँकि सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, चूँकि सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है कौमी बचत का, तो जो लोग एटीएम से ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। उनको भी मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी का सामना है। कभी एटीएम जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, मतलब कह देता है कि अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो चुका है। कभी अकाउंट से पैसे नहीं निकलते, कभी अकाउंट डेबिट हो जाता है और पैसे नहीं निकलते। ठीक है, तो जो लोग एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और कभी प्रॉपर जो है वो एटीएम से पैसे निकल भी जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ टाइप्स के जो है वो इशूज़ जो लोग एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको भी पेश आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे अकाउंट डेबिट हो जा रहा है और पैसे नहीं निकल रहे, तो फिर उन लोगों को जो है वो कंप्लेन करना पड़ रहा और फिर जाके जो है उनका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा, इसी तरह जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब जो कौमी बचत की ऑनलाइन ऐप है, डिजिटल ऐप है, उसके ज़रिए पैसे भेजते थे, पैसे ट्रांसफ़र करते थे, पैसे प्रॉफ़िट जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, अकाउंट से पैसे जो है वो कौमी बचत में ट्रांसफ़र करते थे, तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। क्योंकि हो ये रहा है, कौमी बचत से अकाउंट लोग ये करते थे कि प्रॉफ़िट वगैरह जो है वो कौमी बचत से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। तो हो ये रहा है कि जब वो जाते हैं कौमी बचत की ऐप पे और ट्रांज़ैक्शन करते हैं, कौमी बचत से मुनाफा जो है अपने बैंक अकाउंट में लेके जाते हैं, तो कौमी बचत का अकाउंट तो डेबिट हो जा रहा है और पैसे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। ठीक है, फिर लोग कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद मसला तो हल हो जा रहा है, लेकिन कुछ ट्रांज़ैक्शन रुक भी जा रही है, मतलब अकाउंट डेबिट हो जा रहा है और पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। इसी तरह कुछ लोग जो है वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे कौमी बचत में ट्रांसफ़र करते थे और फिर कौमी बचत की मुख्तलिफ़ स्कीमों में जो है सरमायाकारी करते थे, तो वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इस वक्त जो है वो सिस्टम बिल्कुल ही गैर फ़ाल है और ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो लोग काम करते थे, कौमी बचत में पैसे भेजते थे, मंगवाते थे, प्रॉफ़िट ट्रांसफ़र करते थे, वो भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, डिजिटल प्राइस बॉन्ड की बात करें, डिजिटल प्राइस बॉन्ड जिस पे काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और वो लॉन्च होने ही वाला था। डिजिटल प्राइस बॉन्ड बेसिकली जो है वो ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन आप डिजिटल प्राइस बॉन्ड परचेज़ करेंगे, 5,000 10,000 और मुख्तलिफ नौइयत के प्राइस बॉन्ड होंगे। तो डिजिटल प्राइस बॉन्ड पे काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो लॉन्च होने वाला था और जो भी ट्रांजेक्शन उसकी होती आप इनके मोबाइल ऐप के ज़रिए मतलब डिजिटल आप कर सकते थे। लेकिन डिजिटल प्राइस बॉन्ड भी जो है वो ताख़ीर का शिकार हो चुका है, चूँकि सिस्टम में एक बहुत बड़ी ख़राबी आ गई और डिजिटल प्राइस बॉन्ड टोटली डिपेंड करता था ऑनलाइन सिस्टम से। ठीक है, तो ऑनलाइन सिस्टम में ख़राबी आ गई तो डिजिटल प्राइस बॉन्ड भी जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया है।
कौमी बचत के तमाम दफातर और ब्रांचेस कब फाल होंगे और प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। पिछले एक हफ्ते से आईटी की कोशिश की वजह से कुछ बेहतरी आई, ठीक है। आईटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी कोशिशें की हैं और कुछ बेहतरी आई है पिछले एक हफ्ते में। और कौमी बचत ने जो है मुनाफे की अदायगी के लिए जो है मैनुअल काम शुरू कर दिया उन्होंने आईटी की हेल्प से, और लोगों को मुनाफे की अदायगी जो है वो मैनुअल कर रहे हैं। आईटी की कोशिशों की वजह से कुछ सिस्टम भी रिस्टोर हुए हैं, जिन पे ऑनलाइन काम शुरू हो गया, लेकिन वो सिस्टम बहुत ही कम है और अभी जो है मज़ीद आईटी को मज़ीद कोशिशें करनी पड़ेंगी ताकि तमाम सिस्टम जो है रीस्टोर हो, लेकिन कुछ सिस्टम रीस्टोर होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कौमी बचत के सिस्टम में जो ख़राबी हुई इसकी वजह से हुकूमत को जो है वो पिछले 15 दिन के अंदर जो है वो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है। अब अरबों रुपए का नुकसान किस तरह हुआ है? अरबों रुपए का नुकसान इस तरह हुआ है कि कोई भी नया डिपॉजिटर जो है वो अपना कोई भी एक रुपया भी डिपॉजिट नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि सिस्टम में ख़राबी है और सिस्टम जो है किसी भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये कि कोई भी नया इन्वेस्टर जो है वो कौमी बचत में अपना अकाउंट नहीं खुलवा रहा है, क्योंकि नहीं खुलवा पा रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक का सिस्टम जो है उसमें भी ख़राबी आई हुई है और पिछले 15 दिन से जो है वो बायोमेट्रिक का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी नया अकाउंट नहीं खुला है। जब नया अकाउंट नहीं खुला है तो नए इन्वेस्टर जो है वो कौमी बचत में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पिछले 15 दिन के अंदर जो है हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो लोग भी कौमी बचत में सरमायाकारी करते हैं उनके पैसे डायरेक्ट जो है हुकूमत के अंडर में चले जाते हैं, ठीक है। तो 15 दिन से ना कोई डिपॉजिट जमा कर पाया है, ना ही कोई नया अकाउंट खुला है, तो जिसकी वजह से हुकूमत को पिछले 15 दिन के अंदर जो है वो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अदायगी की बात की जाए तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुछ ब्रांचेस जो है वो मैनुअल जो है मुनाफे की अदायगी कर रही हैं। कुछ ब्रांचेस के सिस्टम रीस्टोर हुए हैं तो उन्होंने ऑनलाइन भी अदायगी शुरू कर दी है, और कुछ ब्रांचेस की सिचुएशन ये है कि वहाँ ना ऑनलाइन है और ना ही मैनुअल सिस्टम है, तो उन्होंने ब्रांचेस के ऊपर जो है वो लिख के लगा दिया कि ब्रांचेस जो है वो सिस्टम डाउन होने की वजह से, सिस्टम बंद होने की वजह से, गैर फाल होने की वजह से जो है वो कुछ अरसे के लिए बंद है। सिस्टम कब तक रीस्टोर होगा और प्रॉपर काम होगा, अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते में जो है वो काफ़ी बेहतरी आने की उम्मीद है, और एक हफ़्ते के अंदर जो है वो कौमी बचत के सिस्टम जो है वो उसके चांसेस है कि मैक्सिमम सिस्टम रीस्टोर हो जाएंगे और कौमी बचत जो है वो पहले की तरह प्रॉपर काम करेगा। और डिपॉजिट की बात करें या बायोमेट्रिक की बात करें तो बायोमेट्रिक और डिपॉजिट या नया अकाउंट के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन है कि तकरीबन 10 से 15 दिन लगेगा, और ये जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है ये प्रॉपर काम करना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जो है नए सरमायाकार अपना अकाउंट खुलवा पाएंगे और नए सरमायाकारी कर सकेंगे। इसी तरह डिपॉजिट का जो सिलसिला है वो भी बंद है, वो जैसे ही सिस्टम रीस्टोर होगा तो रीस्टोर होने के साथ ही साथ जो है लोग जो पुराने सरमायाकार हैं जिनके अकाउंट पहले से खुले हुए हैं वो मज़ीद सरमायाकारी कर पाएंगे। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।